आज का प्रातः क्लास है 2/9/1964। रिकॉर्ड चला है। किसने ये सब खेल रचाया? किसने रचाया? किसी ने रचाया क्या? ये तो बना बनाया ड्रामा है। वास्तव में ये भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। वो करण करावनहार है। महिमा बहुत गाते हैं सिख लोग, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। और ये सनातन धर्म है, बहुत पुराना धर्म। सिख लोग गाते हैं एक ओंकार, सदगुरु अकाल मूर्त। बाप भी कहते हैं ओम जय जय राम। ये अर्थ बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। और वो तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूं आई एम परमात्मा। मैं परम धाम में रहने वाला हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। और तुम सब पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठे परिचय देते हैं, कहते हैं मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूं। किसके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं? है जो बच्चे नहीं हैं उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। कौन नहीं है बच्चे और कौन बच्चे हैं? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस पक्की कर लेते हैं वो मेरे बच्चे हैं। और जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में कच्चे रह जाते हैं, देह अभिमानी रह जाते हैं, मैं उन बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष ही नहीं होता हूं। इन बच्चों को समझाता हूं। किनको? जिनके सन्मुख मैं प्रत्यक्ष होता हूं। मैं हूं परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्मा भक्ति मार्ग में याद करती आई हो। याद करती आई हो ना, ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है, वो पतित पावन भी है, रहम दिल भी है, लिबरेटर भी है। उनको गाइड भी कहते हैं। ये है पांडव सेना। पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। गाते भी हैं नैया पार लगाओ। मैं बहुत पापी हूं। एक सिंधी में भी पहाका है जिसमें परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। कहते हैं तुम बच्चे कितने मस्त थे सत्युग त्रेता में, बेपरवाह बादशाह थे।
2/9/64 की वाणी का दूसरा पेज। उस समय तुमको कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में बहुत वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। और जगन्नाथ के मंदिर में सिर्फ दाल और चावल बनाते हैं। क्यों है? कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार कैसे है? जगन्नाथ के मंदिर में पास में ही कोणार्क का मंदिर है। दोनों ही मंदिरों में काले चित्र दिखाते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की। संगम युग में भी उतरती कला की यादगार है या चढ़ती कला की यादगार है? हैं? काले चित्र उतरती कला की यादगार है। इस समय तुम काले हो। श्रीनाथ के मंदिर में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगता है वो पुजारियों को मिलता है। वो लोग फिर दुकान निकाल करके बेचते हैं। कहाँ की यादगार? कैसे? दुकान निकाल करके बेचते हैं। उस बेचने से उनके शरीर का निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, है? तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्वर्ग में जो तुम वैभव खाते हो वो दास दासियां भी खाती हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं, परंतु इतने तो खा ही नहीं सकेंगे, तो फिर दास दासियां खाती हैं। परंतु इसमें तुमको खुश नहीं होना चाहिए। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहां उस राजधानी में बहुत मौज में रहेंगे। स्वर्ग तो फिर क्या चीज है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, उसका राजभाग तुम बच्चों को मिलता है। अभी तो तुम बर्थनाटे पहनी हो। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, और वैराग 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग, वो घर बार छोड़ जाकर के जंगल में बैठते हैं, फिर भी वो भारत की गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। कौन? सन्यासी। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है, इस महाभारत विनाश से स्वर्ग के गेट खुलेंगे। वैसे वो भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसी ड्रामा में इन्हों की महिमा है।
परंतु अभी फिर ब्रिटिश सर्विस करने लग पड़े हैं। आगे तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, अभी क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है। जबकि लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं में ही ज्ञान नहीं है, तो इन शूद्रों में ज्ञान कैसे हो सकता है? बाप कहते हैं ये ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। तो इनका ये हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुमको बेहद का बाप वैराग दिलाते हैं। तुम खुद वैराग में नहीं आते हो क्या? बाप तुमको वैराग दिलाते हैं। कहते हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से छोड़ना है। ये तो पुराना शरीर है, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम 5 विकारों का संन्यास करते हो। देह सहित देह के सब पुराने संबंधों को भूलना है। अपन को देही समझना अच्छा पुरुषार्थ है। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता है। देखो विवेकानंद मछली खाता था, अब दुनिया में तो अनेक मतांतर हैं और कितने रस्म रिवाज हैं। जिसने जो मत चलाई वही मत चल पड़ती है। जैसे यहाँ आदिदेव को कोई महावीर कहते हैं, महावीर को फिर कोई हनुमान भी कहते हैं। वास्तव में तो तुम महावीरिया हो जो माया पर जीत पाते हो। इसके लिए तुम श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जैसे हनुमान को रावण हिला न सका। हनुमान को नहीं हिला सका या अंगद का पांव नहीं हिला सका? माना हनुमान और अंगद एक ही आत्मा हो गई। तुम महावीरों को भी बल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु तुमको हिलना नहीं है। और ये अवस्था अभी नहीं होगी। कब होगी? अंत में जब तुम कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो तुम अडिग हो जावेंगे। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है, कितने भी विकल्पों के तूफान आए, सदा डोल रहना है। अब भी विचारी याद आए और किसी की भी याद ना आए, परंतु इस पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करनी है। पिछाड़ी में अडोल अचल बन जाएंगे। इसका यादगार भी है। क्या है? अचलगढ़ है। उनसे भी ऊपर यादगार है गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचे ऊंचे है शिव बाबा,
वो रचयिता है। पहले पहले क्या क्या रचते हैं, वो बातें भी बुद्धि में रखना है। ऊंचे ऊंचे शिव बाबा है ना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? क्योंकि इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, और तुम्हारा है ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण कुल है ऊंचे ते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंचे हो। क्यों? क्योंकि देवताएं तो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं, और तुम तो सर्विसेबल बन जाते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम मालिक बनते हो। तो ऊंचे ते ऊंचे है एक बाप। पूजा अथवा महिमा लायक एक ही बाप है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बर्थडे भी एक शिव बाबा का ही मुख्य मनाते हैं, बाकी तो कोई भी सर्विस नहीं करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। इस समय सभी पतित हैं, सभी कब्र दाखिल हैं। ये धर्म स्थापक आदि खुद पतित हैं, तो उनके सब फॉलोअर्स भी पतित हैं। बाप आकर सबको कब्र से उठाते हैं। अभी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति शुरू होती है एक बाप की। किस रूप में है? शिवलिंग के रूप में भक्ति शुरू होती है। लिंग तो निराकार की यादगार है, तो भक्ति कैसे कही जाए? निराकार को याद किया जाता है या भक्ति की जाती है? फिर शिवलिंग की भक्ति जब शुरू हुई तो उस समय शंकर का चित्र भी बनाया गया है। वो है एक बाप, जहां से भक्ति शुरू होती है, परंतु वो है व्यभिचारी भक्ति। दूसरे कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अभी तो देखो बिल्कुल ही व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेकर के सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो। प्रैक्टिकल माना क्या है? 2/9/64 की वाणी का 3रा पेज। जानते हो, हम फिर से भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत पर। जो बनाते हैं वो ही फिर राजी करेंगे। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है।
बाद में फिर राम की चलेगी। अब बताओ उन लक्ष्मी नारायण या राम की हम क्या पूजा करेंगे? है क्यों नहीं पूजा करेंगे? उनकी पूजा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम चढ़ती कला वाले और वो उतरती कला वाले। तो उतरती कला वालों की हम क्या पूजा करेंगे? हम तो जानते हैं कि उनको नीचे उतरना ही उतरना है। प्रारब्ध भोग करके पूरी कर लेते हैं, बस। सर्विस तो कुछ भी नहीं करते। तुम तो सर्विस करते हो, पूज्य बनते हो, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। बाकी कोई लंबी नाक वाला गणेश, पूंछ वाला हनुमान, 8-10 भुजाओं वाली देवियां, ये दुनिया में कोई है क्या? ये सब भक्ति मार्ग के बखेरे हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, कैसे हमने 63 जन्म लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैसे शूद्र वर्णों में आवेंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे कि बाएजोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाएजोली खेलते जाते हैं। आगे यात्रा का बहुत प्रभाव था। अभी तो अनेक मत निकल पड़ी हैं, सिवाय बाप के श्रीमत बिगर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता। अभी तुम्हारी एक आंख में मुक्ति है और एक आंख में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वो होता है स्टीमर का लाइट हाउस, और तुम हो मनुष्यों की लाइट हाउस। पहले जाना है स्वीट होम। अभी ये नाटक पूरा होता है। तुम बच्चे जानते हो कि गीता आदि भी क्यों बनाते हैं? जो कच्चे हैं वो ये गीता आदि पढ़ करके पक्के बन जाएं। इसलिए तुम ये गीता आदि बनाते हो। बाकी ये तो जानते हो ये सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। फिर भी वही गीताएं आदि निकलेंगी। गीता का एक श्लोक उठाए उनका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान वाच, भगवान ने सुनाई थी परंतु समझते नहीं है। बाबा कहते हैं इन शास्त्रों आदि के पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूं। बाप कहते हैं अभी भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। आधा कल्प रावण का राज्य देखने में नहीं आता, बुद्धि से समझ सकते हैं। कहेंगे इनमें काम का भूत है, इनमें क्रोध का भूत है। ये भूत आदि अशुद्ध अक्षर सतयुग में तो काम ही नहीं आवेंगे। यहाँ तो देखो कैसे एक दूसरे को गाली देते हैं, उल्लू, गधे का बच्चा। कोई सेंसिबल बच्चा होता है तो कहता है बाबा हम उल्लू हैं, हम गधे के बच्चे हैं, तो आप एक जज का मिसाल बाबा ने दिया।
तो देखो ये सब बातें सतयुग में तो होती नहीं है। तो कहते हैं अपना सब कुछ करके अपने आप छुपाया, क्या छुपाया? अभी तुम तो समझते हो। बाबा पतित पावन है, स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग रच करके फिर अपन को छुपा लेते हैं, परंतु उनको कोई जान नहीं सकते हैं। शिव का चित्र भी है, परंतु कुछ पता नहीं है शिव बाबा आया कब, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वो कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण की सतयुग में इतने ऊंचे राजाई, और कलयुग में तो कुछ भी नहीं है। वो लक्ष्मी नारायण कैसे राज पाते हैं ये अब तुम समझते हो। बच्चों को अच्छी रीति बाप से पढ़ करके फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सब बच्चों को कहते हैं इन द्वारा कि मेरे सिकिल दे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों, मैं इस शरीर से तुमको समझाता हूँ, इस ब्रह्मा का तन लेता हूँ। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, परंतु ये बातें और कोई नहीं जान सकते। तुम जानते हो बरोबर अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं, और कोई सत्संगों में ऐसी बातें होती नहीं है, कोई मना भी नहीं करते हैं। यहाँ देखो कितना मना करते हैं, बिख परी सारा झगड़ा करते हैं, जिसके लिए बाप कहते हैं कि बिख आदि मध्यंत दुख देते हैं, ये नंबर 1 दुख देने वाला है। इन काम महाशत्रु को जीत लो जिसने तुमको आदि मध्यंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं, पतित हैं तब तो पावन के आए माथा टेकते हैं। अभी सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, उनसे तो घृणा आनी चाहिए। ये तो स्त्री को विधवा बनाए जाते हैं, फिर हम उनको माथा कैसे टेके हैं? पवित्र परंतु फिर भी उनसे पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मातबा रखते हैं। वो भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है ही नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। अगर स्थूल बाणों की बार होती तो ऐसे थोड़े कहते। परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए हैं, ये ज्ञान के बाण हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो फिर ब्रह्म कुमार कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते हैं कि ब्रह्म भगवान नहीं है, ये तो तुम्हारा भ्रम है। अभी सन्यासी लोग भी बहुत ही तुम्हारे पास आते, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलावें, परंतु उन्हों की खातिरी करते हैं। देखो कितनी पवित्रता की निशानी है तो खातिरी मिलती है। आजकल तो बहुत डाकू आदि भी सन्यासी लोग सन्यासियों का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल ही साफ हो, और तुम हो भी राज ऋषि। अभी तुम ऊपर से लेकर सब समझ गए हो, जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन, देवता अथवा लक्ष्मी जैसे बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प के बाद पीछे वाले आते हैं। जब और आते हैं तब लड़ाइयाँ लगना शुरू हुई हैं। ये भी ड्रामा में सब राज है कि कौन आते हैं तब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। कौन आते हैं, कौन से धर्म की आत्माएं आती हैं तब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। ये मुस्लिम जब से आए हैं तब से लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। पहला भारत में आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद के धर्म स्थापन करने के 100-200 वर्ष के बाद ही भारत पर आक्रमण हो जाता है।
आदि में तो सभी धर्म सतो प्रधान होते हैं। तो 100-200 वर्ष मुस्लिम धर्म भी सात्विक स्टेज में रहा तो कोई आक्रमण नहीं हुआ। 2:64 की वाणी का चौथा पेज। अभी तुम तो जानते हो कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, षष्ठ की आदि मध्य अंत, तुम सब कुछ जान गए हो, नॉलेजफुल बन गए हो। तुमने चक्र को भी जान लिया है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भारत में डबल सिर ताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उनको नमन करते हैं, उनमें पवित्रता की ताकत थी, इसलिए उनको नमन करना पड़ता है। सतयुग में थे ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु ये गाते कौन हैं? जो भिखारी हैं, जो पुजारी हैं, वो ही गाते हैं। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। डबल सिर ताज और सिंगल ताज, अभी तो नो ताज। तुम सारी षष्ठ चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, कौन कौन है तुम अभी सब जानते हो। तुम देवता बन जावेंगे। माया की चिकन जो लगी हुई है वो धोई जाती है। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, मैं बड़े से बड़ा सुनार भी हूँ, तुम्हारे जेवर को भट्टी में डालता हूँ, पर तुम सच्चे जेवर बन जावेंगे। इनको जो भी टाइटल दो, बैरिस्टर भी है, तुमको 5 विकारों की जंजीर से छोड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं ना। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखाई जाती है ना कि अपन को कैसे छुड़ावे। तो बाप कहते हैं मैं अपना कार्य करे, तुमको राजभाग दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा। तुम तो सुखी बन जावेंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। निश्चिंत होकर के वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। आजकल तो देखो 70-80 वर्ष वाले भी भिक्खु को छोड़ते नहीं है। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना। फिर कहते हैं बाबा बड़ी भूल की, जो हमने शादी की, अब मैं कैसे छूटूंगी इनसे। परंतु ऐसे थोड़े ही है बाबा जादू कर देगा, जादू से कुछ हो जाएगा। सबसे जास्ती कन्या भाग्यशाली होती है। बाप कहते हैं मैं तो अपना फर्ज निभाता हूं। तुम दुखी होकर के पुकारती हो तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, और तो कोई उपाय नहीं कर सकते। इसीलिए मुक्तिदाता कोई दुनिया में और है ही नहीं। टाइटल बहुत लगाते हैं परंतु हैं बिल्कुल रंग। अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते तो रहते हैं, परंतु जगत गुरु को सब थोड़े ही मानेंगे। सब कहेंगे कि हमारा भगवान है। सारे जगत का भगवान है क्या? परंतु मनुष्य की तो बिल्कुल विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। तो जो मन में आया सो कहते रहते हैं। और तुम बच्चों की तो अप्रीत बुद्धि है। तुम बाबा बाबा कहते हो, मनुष्य थोड़े ही समझेंगे कि इनका बाबा कौन है, कौन से बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। भारत के वर्ण भी मशहूर हैं और कोई के वर्ण तो है ही नहीं। देवता वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में कितने कितने जन्म लिए ये भी तुम जान गए हो। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, आस्पीशियस कल्याणकारी जन्म है।
पतित पावन बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। इसी बात में मेहनत है। अच्छा, ओम शांति। जो बॉम्बे में जो 8 पंच की सेवा माता और भाई लोगों ने किया है, उसका सीडी बनाया बाबा, उसको अन्य संगठनों को दे सकता है क्या? उसको मुसला बनाने के लिए सीडी बना के पहले पास तो करा लो, हैं? महादेव ने अपने आप को आदि में विभाजित कर लिया हैं? आदि में ही विभाजित कर लिया महादेव ने। आदि में विभाजित कर लिया। तो विभाजित माना क्या? महादेव ने विभाजित कर लिया। हाँ, अपने आप को प्रकृति में विभाजित कर लिया। अभी शास्त्र में ना एक बात आई है ना, क्या? कि महादेव ने अपने आप को विभाजित कर लिया। विभाजित कर लिया, भाग कर दिए। हाँ, मना अपने आप को मिक्स कर दिया, क्या अलग कर दिया? अलग कर दिया। काहे से अलग कर दिया? अरे क्या बोल रहे हो भाई? हैं? किसी को समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारी। ये जो महादेव सीरियल चल रहे हैं ना बाबा, ये जो महादेव कौन से हैं जिन्होंने विभाजित कर दिए हैं? महादेव सीरियल चल रही है टीवी में। हाँ। तो उसमें ये वर्ड आया हुआ है, ये शब्द आया हुआ है कि महादेव ने अपने का टीवी भी देखते रहते, और टीवी वाले महादेव में बताया, क्या बताया उसमें? प्रभावित कर दिया। महादेव ने अपने आप को विभाजित कर दिया। क्या विभाजित? 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेक हिस्सों या 2 हिस्से ऐसे कुछ है। अपने को कहाँ विभाजित कर दिया? सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के। आत्मा तो टुकड़े टुकड़े होती नहीं है। हाँ, तो किस तरह से टुकड़े किया, मना क्या? ओहो, इतनी सी बात नहीं मालूम है। जो 8-10 धर्म हैं वही चैतन्य आत्माएं हैं एक हिसाब से, और बाकी तो सब प्रकृति के पुतले हैं। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? तो जड़ के टुकड़े हो सकते हैं, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। जो आत्मिक स्थिति में पक्के रहने वाले हैं वो 8 हैं, और 2 ऐसे हैं जो थोड़े आत्मिक स्थिति में स्थित भी होते हैं और नहीं भी रहते। तो 10 धर्म हैं, उन 10 को निकाल लें तो कितने टुकड़े हुए? राशियां कितनी हैं? लिंग कितने हैं? तो 12 को निकाल दो 108 में से, कितने रह गए? उनके आधे करो, हैं? 58। आधे आधे 96 के आधे 48। और टुकड़े कितने कर दिए? जो सती के कितने टुकड़े कर दिए? जो टुकड़े टुकड़े करके गिरे हैं? शक्ति के कितने टुकड़े हुए? शक्ति पीठ बन गए हैं? 51 टुकड़े हुए हैं।
शक्ति के टुकड़े कितने हुए पता ही नहीं इतने आदमियों को। 51 टुकड़े हुए। तो जो 51 टुकड़े हुए हैं उसके दुगने कितने हुए 102। और कार्तिकेय को मुख कितने दिखाए गए हैं 6 मुख। बाकी मुख क्यों छोड़ दिए? क्योंकि विधर्मियों में 6 ही मुख्य धर्म हैं जो विशेष भक्ति मार्ग फैलाने वाले हैं। तो 6 को अलग कर दिया जाए 108 में से तो 102 बचते हैं। 102 में भी आधे रुद्रमाला के दाने अलग कर दो जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं। कितने बचे 51। वो ही देह है। देह माना मिट्टी जड़। तो जड़त्व के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। और अष्टदेव में अपना जो अष्टदेव है ना उसमें लास्ट जो 4 है नष्टदेव वही 4 धर्म के 4 बीज है क्या? अष्टदेव में कहाँ है नष्टदेव? 12 में। हाँ जी 12 जो 4 हैं लास्ट वाले वो 4 धर्मों के मुखिया नहीं है। फिर भी उनको कह सकते हैं कि उन धर्मों के पूर्वज हैं। ऐसे पूर्वज हैं जो सिर्फ विनाशकारी हैं, स्थापना और पालना करने में सहयोगी नहीं है। और आपके महावाक्य शक्ति है, शिव बाबा की महावाक्य शक्ति है और जानती है मानती है सब कुछ करती है, लेकिन कोर्स करने के लिए बोलो तो बोलती है नहीं बाबा तो मेरे साथ है। उनकी शूटिंग क्या होगी? तो कोर्स नहीं करते हैं वो बाबा के बच्चे ही नहीं बन पाए। पर वो आप महावाक्य जो है महावाक्य जो होते हैं हाँ वो तो सुनते हैं। तो दूसरे धर्म के बन जाएंगे, आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे। जो अपने धर्म की पक्की आत्मा होगी वो सारे महावाक्यों को मानेगी। जो और धर्मों के होंगे वो आधे महावाक्य आधी बात मानेंगे और आधी बात नहीं मानेंगे। और शिवलिंग की भक्ति कितने समय चलती है? वो तो लास्ट तक चलती है। जिसकी आदि मध्य और अंत है ही नहीं, तो भक्ति भी आदि से लेकर अंत तक चलती है। एक ही आत्मा है जिसकी आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। उस शिवलिंग को आदि अंत देखने के लिए ब्रह्मा जी चले और विष्णु भी चले। एक ऊपर को चला एक नीचे को चला, आदि अंत नहीं जान पाए, क्योंकि एक ही आत्मा ऐसी है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक रहती है। बाकी कुछ न कुछ 1-2 सेकंड उनका कम हो जाएगा। और बाबा जो नष्टदेव है उनको खंडित लिंग कहेंगे क्या फिर? है? विनाशकारी है ना वो। हाँ तो उनको अष्टदेव के मुकाबले खंडित कहेंगे क्या? खंडित खंडित क्यों? क्योंकि वो नष्टदेव में कैसे गिने गए? नष्टदेव में इसीलिए कि वो स्थापना नहीं करते हैं,
तोड़ फोड़ का काम ज्यादा करते हैं। कोई मजदूर होते हैं, कोई कारीगर होते हैं। जो बढ़िया बढ़िया कारीगर होंगे वो तोड़ने ताड़ने का काम नहीं करेंगे। ए तुम करो है। हाँ जी। और जितना अखंडित रहेगा उतना स्थापना के लिए नंबर 1 जाएगा। हाँ जी। जितना खंडित रहेगा उतना विनाश के लिए नंबर 1 जाएगा। बनेगा। कोई ऐसे होते हैं दूसरों का बिगाड़ करने में, अपने घर का भी बिगाड़ करने में मजा आता है। बिगाड़ते ही बिगाड़ते रहते हैं। उनमें ऐसे ही संस्कार भरे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे का घर तोड़ सकता है वो अपना घर कैसा बचा सकता है? अपना भी तोड़ता है। ये नियम है, जो दूसरे का तोड़ेगा उसका अपना जरूर टूटेगा। क्रिश्चियन धर्म है, उनके मंदिर का ही नाम क्या पड़ जाता है? तो क्या किया होगा? दूसरों का तोड़ा है तो अपना भी टूटता है। और बाबा जो प्रजापति है ना, वो महादेव सीरियल में दिखा है कि उसने अभी मीटिंग रखा है। उसमें मीटिंग रखा है, मना मीटिंग बुलाई है, उसमें महादेव को आमंत्रित किया है। और कहाँ टीवी में घुसे रहते हैं। ये टीवी जो बना रहे हैं आजकल के तामसी मनुष्य बना रहे हैं। वो पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। जो पैसे कमाने के लिए चीज बनाई जाती है उसमें शास्त्रों के तत्व तो कम रखे गए हैं। शास्त्र तो वैसे भी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। उन शास्त्रों की बातों का सार बाबा आकर के सुनाते हैं। तो बाबा की जो बातें सुनाई जा रही हैं उतनी ही शास्त्रों की बातें उठाएं, बस वही काफी है। नहीं तो बह जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो सुश्री मायावती जी यूपी का 4 पार्ट करके मतलब विधानसभा में पारित भी करवा दिया। तो इसका बेहद है। ऐसा यूपी का 4 पार्ट करने वाले हैं। हाँ, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है कि नहीं दिखाना है? मुख्य धर्म कितने हैं? मुख्य धर्म ही 4 हैं। बाबा मंदिर में कई मूर्तियाँ ऊपर दिखाई जाती हैं। शंकर की लिंग जो है ऊपर दिखाई जाती है, कई मंदिर में गड्ढे में दिखाई जाती है। हाँ, वो ऊंचे से ऊंचा जाता है और नीचे से नीचा जाता है, इसलिए गड्ढे में भी जाता है और ऊपर भी जाता है। दोनों ही यादगार उसकी है। आज मुर्गे में बोला ना ये विवेकानंद मछली खाता था। हाँ, तो ये सब तो कभी सुना नहीं है। हैं? ये सुना है? सुना नहीं है। आज मुरली में सुना, ऐसे सुना ही नहीं था। हैं? बाहर नहीं माना, झूठी बात है। तो बाबा जो बोलते हैं वो तो सच्ची बात होती है। वो हद का विवेकानंद है, ये बेहद का विवेकानंद है। वो हद की मछली खाता था, ये बेहद की मछली खाता है। मछली खोर दोनों हैं। और सागर में पलती कौन है? मछलियां ही तो पलती हैं। और बाबा जो सन्यासियों के ड्रेस होते हैं मना भगवे कलर के होते हैं, केसरी कलर के। सन्यासी अनेक प्रकार के होते हैं। सफेद कपड़े वाले सन्यासी, पीले कपड़े वाले सन्यासी, सिखों में और मुसलमानों में काले कपड़े वाले सन्यासी,
सन्यासियों के कोई एक तरह के कपड़े होते हैं, नंगे सन्यासी। जैसे आर्य समाजी भी वो भगवे कपड़े पहनते हैं ना, केसरी, हाँ जी, वो किस हिसाब से पहनते हैं? उनका कोई धर्म नहीं है। वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हमें चाहिए, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्मनिरपेक्ष। वोट और नोट यही हमारा धर्म है। और बाबा अभी बीके वाले क्या बोल रहे हैं कि सब धर्मों में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है ना, इस्लाम क्रिश्चियन सब में कहा है अहिंसा परमो धर्म। इस्लाम धर्म में नहीं, हाँ इस्लाम धर्म में भी, और इस्लाम धर्म में अहिंसा परमो धर्म। मुसलमानों का तो कहना है कि रूह सिर्फ मनुष्यों में होती है, आदमी में रूह होती है, आदमी के अलावा और कोई जीव जंतु में रूह होती ही नहीं। इसलिए उनको मारने से उनको सुख दुख महसूस नहीं होता, कोई पाप पुण्य नहीं बनेगा। दूसरे प्राणियों को खूब मारो खाओ, वो प्राणी बने ही हुए हैं मनुष्यों के लिए। तो उनमें हिंसा हुई या अहिंसा हुई? उनमें तो हिंसा ही हिंसा पनपती है। और बाबा मुरली में आया है, मैं एक ही बार जीवात्मा बनता हूँ। हैं? एक ही बार जीवात्मा बनता हूँ। हाँ, कैसे? कैसे 36 में भी प्रवेश किया, 46 में प्रवेश किया, प्रवेश किया? ब्रह्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जड़ है कि चैतन्य है? फिर ब्रह्म तो तत्व है, जड़ तो मई बुद्धि है। और बाबा जो बौद्ध धर्म का जो बिंदुसार है, बौद्ध धर्म का मना आज्ञा, उनका ग्रैंडफादर तो बिंदुसार है, तो उसमें अष्टदेव में जो आने वाला बौद्ध धर्म का छिलके वाला है, उनका क्या पार्ट है? वही तो सार है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का सार वही तो है। बिंदुसार हम उनको कहेंगे, और किसको कहेंगे? प्रजापिता वाली आत्मा, वो उसका भी बाप। माना हर धर्म के जो ग्रैंडफादर है, हाँ वो अष्टदेव में जो छिलके वाली आत्मा वो है वहाँ, हाँ, तो उनका कनेक्शन फिर नष्टदेव के साथ भी होता है। नष्टदेव के साथ वो तो सिर्फ विनाश के लिए कनेक्शन होता है। विनाश नहीं होगा तो स्थापना कैसे प्रत्यक्ष होगी? तो अष्टदेव में जो इस्लाम धर्म का छिलके वाला मन का है, तो उसमें भी वो संस्कार होने चाहिए हाँ, जो नष्टदेव को प्रभावित करते या शक्ति भरते हैं। ठीक है, वो ऐसे प्रैक्टिकल में अभी हो सकता है। हाँ, क्या बात है, नष्टदेव का ज्यादा संकल्प आ रहा है। तो नष्टदेव के बारे में अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि जो 4 धर्म के 4 बीज है, अभी तक ये समझते थे कि उनका ही पार्ट नष्टदेव में। उनका ही तो है। नहीं, वो तो आत्माएं अलग हो जाती है ना। तो भी जो नष्ट करने का कार्य है वो तो एक का है या कि दूसरों का ही हो सकता है? 4 मुख्य धर्म है, उनमें एक तो कंस्ट्रक्टिव है
अपने धर्म का तो थोड़ी डिस्टर्ब करता है, और धर्मों को डिस्टर्ब कर देता है। तो और जो धर्म बचे उसमें बचे हैं इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। उन तीन का डिस्ट्रक्टिव भी चाहिए। और धर्म पिताएं जैसे आकर के सिर्फ स्थापना करते हैं, पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। ऐसे ही और धर्मों में विनाश करने वाली आत्माएं ये अलग हैं। जैसे कि उनके स्थूल बीज हैं, देवी देवता सनातन धर्म का सूक्ष्म बीज शिव बाबा, शिव बाप। उन इस्लामियों, बौद्धियों और क्रिश्चियंस का स्थूल बीज हैं वो तीन नष्ट देव। और बीज तो अभी ज्ञान में नहीं होंगे ना। अरे और तो यज्ञ के आदि में ही ताबड़तोड़ शुरुआत से ही आदि से अंत तक विनाश करते हैं। उनका धंधा ही है विनाश करने का, डिसर्विस करने का। जो अष्टदेव है इनके बारे में कहा है कि इन्होंने आदि में दादियों का श्रृंगार किया था। हाँ, तो उनके बारे में कुछ अभी तक जिक्र नहीं आया। अरे लो, उनके बारे में अभी तक कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब आदि में क्या पार्ट था उनका? आदि में बता तो दिया, तुम खुद ही तो बता रहे। दीदी दादियों को भी, दादाओं को भी पढ़ाई थी। आदि में भी पढ़ाई, अंत में भी पढ़ाएंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा के या ऐसा वो चार जो ओम मंडली थी, हाँ। उनमें उनका क्या पार्ट था? मतलब क्या वो लोग सहयोग करते? अरे मंडली तो तीन की ही थी। सहयोगी रहेंगे ना। हाँ। और बाबा, वो अव्यक्तवाणी में जो एडवांस पार्टी शब्द आता है उसमें उनको बाबा ने कहा कि जो शरीर छोड़ के चले गए उसके बारे में। वो तो शरीर छोड़ करके चले गए ऊपर, और जो यहाँ अभी ये शरीर छोड़ दिया है, देह अभिमान जिन्होंने छोड़ दिया है दुनियादारी का, वो भी तो ऊंची स्टेज में है। ऊंची स्टेज में है तब तो मनन चिंतन मंथन में रहते हैं, नहीं तो दुनियादारी के संकल्प उनके अंदर चलेंगे या आध्यात्मिकता की मंथन चलेगा। जब तक बाहर की दुनिया से मरे नहीं है तब तक अंदरूनी मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है। जिसके लिए गीता में कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो आध्यात्मिकता दुनिया वालों के लिए रात्रि है, उस रात्रि में योगी जन जागरण करते हैं। भौतिकता छोड़ चुके हैं, भौतिक दुनिया से जैसे कि मर चुके है। नंबर बार एक जैसे नहीं हो सकते। और वो बीके वाले कहते बाबा कि वो जो शरीर छोड़ के गए वो एडवांस पार्टी वाला, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो शरीर छोड़ के चले तो लड़ाई किससे लड़ते हो? हमारे से क्यों लड़ाई लड़ते हो? एडवांस पार्टी वालों से लड़ाई लड़ो। मुझे बताओ, ये पर्चे एडवांस पार्टी वालों ने टपकाए हैं ऊपर से। उनको हम वही बताए, अब ऊपर जाके उनको पकड़ो, हमको भी पकड़ो। एड्रेस है? एड्रेस क्यों नहीं डाला? एड्रेस क्यों नहीं डाला वो? किसने? ऊपर वालों को कोई एड्रेस होता है? बाबा ये 12 राशि जो है ना, तो वो हिसाब से अपन ज्ञान से टैली करके अगर सेवा करने जाते हैं
तो उसमें भी अपने को थोड़ा ये हो ना, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, रिजल्ट निकालो। तो हम ये सोच सकते हैं कि बाबा ने बोला कि भविष्य जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र भी आगे चल के मतलब सच्चाई सिद्ध होगी उसकी। कोई भी शास्त्र है, उनका मूल क्या है? उसकी जड़ कहाँ से निकली है? हर एक की जड़ और हर एक का बीज तो एक ही जगह है। जैसे मना वृषभ राशि वाला व्यक्ति कन्या राशि के प्रभाव में आता है, ऐसा मना वो शास्त्र मना ज्योतिष में है। तो बाबा की राशि वृषभ राशि है। बाबा की राशि कन्या राशि भी है। वृषभ राशि वो अपने ही अपने प्रभाव के अंदर ही आ जाता है, उसके अंदर ही बैठा हुआ है जो प्रभावित करने वाला है। वो नहीं मालूम तुमको? शिव बाप कन्या से शादी करेगा कि कंडुआ से शादी करेगा? शिव बाप शादी किससे करेगा? हैं? कन्या से शादी करेगा। तो कन्या राशि भी है, वृष राशि भी है। बाबा ये शनिदेव सबको लगता है 7.5 साल जिसको लगे उसको अमीर बना दे, गरीब बना दे। तो शनिदेव सूर्यदेव का पुत्र। हाँ, कहते हैं कि राजा विक्रम को भी कंगाल कर दिया, हाथ पांव कटवा दिया। हाँ, तो सबको लगता है 7.5 साल। ऊपर नीचे सब होते हैं दुनिया में। ऐसा कौन है जो ऊपर ही ऊपर रहता हो, नीचे कभी ना आता हो? आज बताया ओम और जय राम। हाँ, के बाद बताया आए में परमात्मा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। हाँ, तो परमात्मा जो शब्द है, तो परमात्मा प्रजापिता के लिए यूज हुआ ना। परमात्माओं में श्रेष्ठ, मनुष्य आत्माओं में जो श्रेष्ठ है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं 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 नहीं, हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाला वास्तव में कौन है? तो शिव को क्यों भूल जाते हो? वो प्रवेश करता है तभी हीरो पार्ट चलता है, नहीं तो हीरो पार्ट ही नहीं है। वो प्रवेश करता है तभी ब्रह्मा का पार्ट चलता है, नहीं तो उसमें सहन शक्ति की है ही नहीं बात। वो प्रवेश करता है तभी सामना करता है, नहीं तो सामना करने की बात ही नहीं आती। वो प्रवेश करता है तभी विनाश कराता है, नहीं तो कोई विनाश करा ही नहीं सकता। सब डर पकड़े हैं। हाँ जी, उसका तो पुनर्जन्म है ही नहीं। हाँ वो पुनर्जन्म नहीं। परमात्मा जो है पुनर्जन्म तो उसको भी निश्चय आता है। पुनर्जन्म तो है, लेकिन बार बार जन्म नहीं लेता गर्भ से, एक ही बार जन्म लेता है। पुनः माने दोबारा। 84 जन्म में तो आता है शिव पूरा 84 जन्म में आता है जो शरीरधारी जो है ना। वो भी परमात्मा तब कहा जाता है जब शिव उसमें प्रवेश है। हाँ, 84 जन्म राम वाली आत्मा लेती है। जय राम जो बताया, वो तो जय जय भी तभी होती है, नहीं तो हार ही हार है। अभी जय जय है या हार हार है? अभी क्या है? अभी जय है या हार है? अभी भी हार ही हार है। हाँ, लास्ट में तुम बच्चों की विजय हो जाएगी।
लास्ट में जब विजय हो जाएगी तो क्या ऐसा अजूबा गरूबा हो जाएगा, शिव बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेगा। 76 में तो हो जाता है ना, वो तो शुरुआत है। वहाँ से देंगे तो शुरू हो जाता है। बाबा हाँ जी, 2004-5 में जो अष्टदेव जो सरेंडर हुए, तो 2004-5 में जो नई दुनिया की स्थापना हुई ना, हाँ जी, तो उसमें जो नंबरवार आत्माएं गई है, तो उनके लिए तो शिव मन बुद्धि में शिव जयंती कहेंगे ना। शिव जयंती असली तब कहें जो देखे आंखों से और जो सुने कानों से, दो शब्द भी सुने कानों से तो क्या कहे, ये मेरा बाबा है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता या जन्म हुआ। अभी तो सबको निश्चय निश्चय अष्टदेव, उसमें छूट गए क्या? अष्टदेवों के लिए भी कहा है अभी अभी एकदम ऊपर और अभी अभी एकदम नीचे। बाबा अभी कहा कि सुप्रीम सोल प्रवेश है तो ही विनाश करता है। विनाश की जो ताकत है वो सामना करने वाले में होगी या सहन करने वाले में होगी? सामना करने वाले में ही विनाश की ताकत हो सकती है। तो फिर जास्ती तंग करेंगे तो विनाश कर दूंगा, ये करा दूंगा, ये किसने बोला? ये ब्रह्मा के तन से सुप्रीम सोल ने बोला। हाँ, ब्रह्मा की तन से सुप्रीम सोल ने बोला। जो सुप्रीम सोल ने बोला वो किस भाव में भर करके बोला? सुप्रीम सोल तो तंग नहीं होते हैं ना, मैं तुम बच्चों को इमर्ज करके तब कार्य करता हूं। प्रजापिता वाली आत्मा के बगैर तो कोई काम करते ही नहीं। ज्यादा तंग करेंगे तो खलास। तो तंग कौन होता है? शिव तंग होता है या प्रजापिता तंग होता है? प्रजापिता क्यों तंग होते हैं? प्रजापिता हिसाब किताब है बच्चों के साथ, इसलिए तंग होते। हाँ, मुंडी में आया है कि बाबा ने शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा कहा है कि मैं तेरा ही बाप हूँ, तेरा ही टीचर हूँ, तेरा ही सदगुरु हूँ। तेरा ही बाप हूँ, तेरा ही टीचर हूँ, तेरा ही सदगुरु हूँ। तो उसे स्वरूप के लिए कहा गया बाबा। तो बाबा कृष्ण क्या तो पढ़ रही है, कृष्ण क्या वर्तमान समय में जो पढ़ रही है संकल्प के अंदर, तो इसको बाप के सदगुरु के रूप में प्रैक्टिकली कार्य करने वाली शिव बाप है या राम बाप है? कहने वाला शिव बाप है या राम बाप है या कृष्ण वाली आत्मा है? शिव बाप ने कहा तो वो किससे कहेगा? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा कौन हुआ? वो भी वन। तो जो नंबर 1 बच्चा है उसी से कहा। हाँ, बाप का परिचय देने जाते हैं बीके वालों को, तो बीके वाले बोलते हैं कि तुम बीके वाले को ही क्यों ज्ञान सुनाते हो, नए आत्माओं को क्यों नहीं सुनाते? अरे बीए में जो दाखिला लेने जाएगा वो उससे पूछा जाएगा तुम प्राइमरी, हाई स्कूल और ये इंटरमीडिएट पास करके क्यों आए? बीए में दूसरों को क्यों नहीं तुम बुलाते हो बीए में आने के लिए? अरे किसी गाँव के आदमी क्यों नहीं पकड़ के ले आए? ऐसे कहेंगे क्या? जो पढ़ाई पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत उसी को आगे पढ़ाया जाएगा। इसका तो नाम ही है एडवांस पढ़ाई। पीछे की पढ़ाई जिसने पढ़ी नहीं है वो एडवांस में कैसे पढ़ेगा? बोलते हैं एडवांस पार्टी आपकी कब से निकली है? कब से निकली है? जब से एडवांस पार्टी बाबा, जब से बाप आया है, जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तुमने मनाया है तब से एडवांस पार्टी निकली है। तुम जवाब ही नहीं दे पाते।
मैं तो दिया था। नहीं नहीं आए, अब पुराने हो जाओ जल्दी जल्दी। बाबा हाँ साप्ताहिक संगठन में सेवा समाचार का कुछ मतलब प्रोग्राम रख सकते क्या? है, साप्ताहिक संगठन में हाँ बिल्कुल, याद का क्लास भी रखो, मुरली का क्लास भी रखो, धारणा अव्यक्तवाणी का भी क्लास रखो, फिर सेवा का भी क्लास रखो। क्या सेवा हुई, क्या सेवा का रिजल्ट निकला, क्या अड़चने आई, अपना अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव सुनाने से उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो सेवा समाचार जब तक आएगा और रात अंत तक सब कोई निकलते जाता है, तो पहले रखेगा तो सबको मालूम पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। बाबा हाँ इस टाइम में माउंट आबू में महाशिवरात्रि के दिन बहुत संख्या में जाकर प्रोग्राम करने का ऐसा विचार है, तो हाँ उधर भी ऐसे प्रोग्राम करने का, जो बम्बई में चुनाभट्टी में चर्च गेट में ऐसे प्रोग्राम हुए, उधर भी बड़े बड़े होर्डिंग डाल के सेवा करने का ऐसा। अच्छी बात है। जावे क्या वही हैं? सेवा के लिए सब माता का मतलब। हाँ इसमें पूछने क्या बात, सेवा के लिए तो पूछा थोड़ा ही जाता है। डिसर्विस न करो, सेवा करो। इस टाइम में बाबा वो बीके वाले तो कुछ बोल नहीं पाए, हमारी संख्या ज्यादा थी ना, वो लोग एकदम पुलिस वाले को बुलाए और पुलिस वाले देखे कि बरोबर पढ़ाई बढ़ा रहे तो वो लोग चले गए। ओम शांति।